राज्य बल के चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर नियुक्त थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 के दिन उरी में ब्रिज को तबाह कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी फौज और कबायलियों के अनुरोध करती हूँ मिसेस उषा परमार, डॉटर ऑफ ब्रिगेड तक पछाड़ती रही। मेजर सोमनाथ शर्मा के इस सर्वोच्चतम के बढ़ते काफिले पर घातक हमला करके उनके नापाक मंसूबों को पस्त कर लूटमार और बर्बादी फैलाने का लालच देकर कश्मीर की सरजमीन को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तानी फौज के नुमाइंदे 22 अक्टूबर 1947 को इन कबायलियों को सरहद पार अपने साथ ले गए। इन दहशतगर्दों ने अपने रास्ते में आने वाले शहर मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला को लूटमार और आगजनी करके बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी फौज और कबायली श्रीनगर के इतने करीब आ पहुंचे कि पूरे जम्मू और कश्मीर में दहशत का माहौल फैल गया। जम्मू कश्मीर के सरपरस्त महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने दस्तखत किया और भारतीय सेना को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। इसी दिन भारतीय सेना की पहली टुकड़ियां कश्मीर पहुंची और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय सेना के कश्मीर पहुंचने के बाद अगले कुछ ही दिनों में अलग अलग जगह पाकिस्तानी फौज और कबायलियों से भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई और 3 नवंबर 1947 को हुई बडगाम की अहम जंग में पाकिस्तानी फौज और उनके साथ आए कबायलियों को श्रीनगर में घुसने से सेना और कश्मीरी आवाम ने मिलकर रोका। इस युद्ध की सबसे अहम लड़ाई 1947 में आज ही के दिन इसी आसमान के तले ठीक इसी जगह पर शारा टैंक में हुई। शारा टैंक में भारतीय सेना ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे देखकर पाकिस्तानी फौज की रूह कांप गई। ब्रिगेडियर एल.पी. सिंह के इशारे पर 1 सिख, 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं की टुकड़ियां और 7 कैब की 2 बख्तरबंद गाड़ियों ने तीनों तरफ से दुश्मन को घेर लिया और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन दहशतगर्दों पर ऐसा अचूक निशाना साधा कि कुछ ही देर में चारों तरफ सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों और कबायलियों की तबाही का मंजर था। शारा टैंक की जंग एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया और पाकिस्तानी फौज और कबायली दहशतगर्दों को खदेड़ कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शारा टैंक में हुई उस जंग में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान और मकबूल शेरवानी, बख्शी गुलाम मोहम्मद और नूर मोहम्मद जैसे कई कश्मीरी आवाम के वतन नहीं बख्शा गया। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उरी की हिफाजत के लिए भेजा। बदामी बाग कैंटोनमेंट से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह फौज की छोटी सी टुकड़ी लेकर निकल पड़े। उनका दुश्मन से पहला टकराव कभी में हुआ। साहब, ये लड़की लोग पैदल ही नदी पार करके हमारी तरफ आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मुमकिन है हम इन्हें रोक कर रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाओ, आहिस्ता। जवान, असला कितना बचा है? साहब, असला तो खत्म ही समझो। इन जल्लादों और श्रीनगर के बीच सिर्फ हम ही खड़े हैं। हम पाकिस्तानियों का जम्मू कश्मीर पर कभी भी कब्जा नहीं होने देंगे। मेरे जवानों, हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक दुश्मन को रोक कर रखेंगे। आर यू रेडी? यस सर, फायर! अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को 3 दिन तक रोके रखा। ये बलिदान श्रीनगर को बचाने में बहुत कीमती साबित हुआ। इस बहादुरी के लिए उन्हें आजाद भारत के पहले महावीर
वीर चक्र से नवाजा गया। उड़ी पर कब्जा करने के बाद हमलावर श्रीनगर की ओर चल पड़े। 26 अक्टूबर की रात को हम तांडव घर घर मातम छाया, जलता देख कश्मीर रब्बा, जलता देख। Okay, today is Shala Tank Day. As you're well aware, this is the first military operation, a major turning point, 75 years back, which was executed to perfection by Brigadier L.P. Sen. Also, it was the most important landed operation of independent India. Please understand, as I said in my speech, that the success of this operation would have not been possible without the existence and the bravery of the Kashmiri population, who possibly, after having watched the perfidy exerted upon them in terms of the loot plunder which happened in Baramulla, Muzaffarabad and beyond, they understood the game, and thereafter they rallied along with the Indian Army to ensure that the landings were safe. They were adequately provided with transport and all the other assistance which are required in terms of guidance to ensure the Pakistani forces were evicted. So I feel that this was a win, this was a victory jointly achieved by the people of Kashmir and the Indian Army. And therefore it is important to retell the story 75 years after, from the ground zero where we stand today, where all this happened. The message is very clear that in spirit and soul, Indian Army and the people of Kashmir are together. It was 75 years back when the journey started after the finality of the accession to India by the Jammu and Kashmir. And since then, journey goes on, wherein in 1965, in 1971, in 1999, in Kargil, and in last about 30 years, when the enemy across has sworn to carry out operations against us with 1,000 cuts, both the people of Kashmir and Indian Army have fought and always come out victorious. This is also indication of future. This bond will never break. And that was it was important to retell the story. It is also very important that the story, especially the background, how the entire events unfolded,